Hello everyone, welcome to Shiva Coaching Classes and Career Academy। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आ जाइए इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। और आज इंग्लिश ग्रामर में हम सिंटैक्स के कुछ रूल्स और इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये क्लास और भी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। कुछ सपोर्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे हर एक एक रूल आपको पढ़ाया जाता है, जिससे आपका जो बेसिक है अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप क्लास में नए आए हैं लाइक शेयर करना ना भूलें। इंग्लिश को बेसिक से अच्छे से समझने के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सिंटैक्स कल हम लोगों ने एंड से जुड़े हुए कुछ रूल्स देखे थे। आज एंड से जुड़े हुए कुछ रूल्स और देखेंगे। यदि आज का फर्स्ट रूल है, यदि दो एडजेक्टिव्स यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर, इसे एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, तथा इसके फर्स्ट एग्जेक्टिव के पहले क्या हो? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन, ये क्या कौन से होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? दैट।
इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध होता है। सारे रूल्स जितने भी कराए जा रहे हैं आप उनको अपनी एक इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक बना लीजिए जिसपे आप सारे रूल्स को लिख सकें। का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है। इसे सिंगुलर माना जाता है। अतः इसके साथ क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। राइट। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ए ब्लैक and white cat were mewing. राइट। क्या दिया गया है रूल में, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसके एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। इससे क्या होता है, एक ही व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है जब सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों। दो एडजेक्टिव कौन कौन से, अब ये एग्जांपल दिया गया है, आ ब्लैक एंड, ये एंड है, ठीक है, एंड। आ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वर म्यूइंग। आ ब्लैक कैट एंड व्हाइट कैट। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ये वर्ड कौन क्या है, एडजेक्टिव, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और किससे पहले प्रयुक्त हो, सिंगुलर कॉमन नाउन कैट, कैट से पहले प्रयुक्त है अ ब्लैक एंड व्हाइट। और इसके साथ क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या दिया गया सेंटेंस में, ए। ये क्या हो गया, इंडेफिनेट आर्टिकल। ब्लैक एंड व्हाइट, ये क्या हो गई, एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसके साथ हमें क्या, तो इसे क्या माना जाएगा, इसे माना जाएगा सिंगुलर। ठीक है,
क्योंकि जो इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है वो सेंटेंस में जो पहला एडजेक्टिव है उससे पहले प्रयोग हुआ है। जब सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग, दो एडजेक्टिव्स दिए जाएं और पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है तो उसे एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध होता है। ये आपको मैंने कल भी बताया था। ठीक है, तो इसके साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का। A black and white cat was mewing. अगर यहाँ पर ये आप समझिए, अगर आर्टिकल जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो यहाँ पे भी प्रयोग हो, ब्लैक से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हो और वाइट से भी पहले आर्टिकल का प्रयोग हो, तो इसे दो व्यक्ति माना जाता है। दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो भाव का बोध होता है। जब एंड से पहले वाले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज हो रहा है और एंड के बाद वाले एडजेक्टिव के साथ भी आर्टिकल ए का प्रयोग हो रहा है, तो इससे दो व्यक्ति का बोध होता है, दो वस्तु का बोध होता है, दो भाव का बोध होता है। तो इस कंडीशन में फिर हम क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे, क्योंकि दो व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो रहा है। जब प्लूरल होता है तो फिर प्लूरल के साथ फिर प्लूरल वर्ब का यूज होगा, वर्ब। ठीक है, और जब फर्स्ट एग्जेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग हो और सेकंड एग्जेक्टिव के बाद ना हो तो एक व्यक्ति का बोध होता है। जब दोनों एग्जेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो तो दो वस्तुओं का बोध होता है। उस कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और जब फर्स्ट एग्जेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज हो तो इस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। राइट, आई होप आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? आप सभी से विनम्र अनुरोध है, प्लीज इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको क्लास अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। बिल्कुल इजी तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जिससे अगर आपकी ग्रामर बहुत ही वीक है तो भी आप अपनी ग्रामर को अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। यदि दो सिंगुलर नाउन्स, यदि दो सिंगुलर नाउन्स, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले, तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले, तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले
ईच या एवरी का प्रयोग हो, ईच या एवरी का प्रयोग हो, ईच या एवरी का प्रयोग हो या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, ईच या एवरी का प्रयोग हो। तो इस कंडीशन में तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर, तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? एग्जाम्पल दिया गया है, ईच पेन and each pencil, each pen and each pencil are red. Each pen and each pencil are red. देखते हैं रूल में क्या कहा जा रहा है। रूल में कहा जा रहा है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन्स पेन एंड पेंसिल किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं, तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, यानी फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो। जब एंड से जुड़े हैं दो सिंगुलर नाउन और दोनों के साथ ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो इस कंडीशन में इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। अतः इसके साथ क्या करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हैं और फर्स्ट सिंगुलर नाउन
नाउन के पहले इच का प्रयोग हो या एवरी का प्रयोग हो, या दोनों नाउन सिंगुलर नाउन के पहले इच या एवरी का प्रयोग हो, तो इसे सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, जब इस सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। ठीक है, अगर यही फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले यूज हो रहा है, ईच पेन एंड पेंसिल, फिर भी इसके साथ इसका प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर laborious every boy and every girl are laborious। ये सेंटेंस रूल्स के अकॉर्डिंग गलत है। रूल्स में क्या दिया गया, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो या और पहले सिंगुलर नाउन के पहले इच या एवरी का प्रयोग हो, या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग होता है, तो इस कंडीशन में इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस, या सिर्फ एवरी फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले होता तो भी एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। राइट, नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रूल है, एज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। राइट। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ किस वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ईच हैव ए पेन, ईच हैव अ पेन। रूल में क्या दिया गया है? रूल्स में ये दिया गया है कि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईच हैज अ पेन। राइट। अगर क्या हो? यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो, ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। तो इसे प्लूरल माना जाता है। आई होप अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई होप अब आप रूल अच्छे से समझ गई होंगी, आपकी हर चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। We each has a pen. We each has a pen. अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यदि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है। तब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। राइट। एग्जाम्पल दिया गया है, वी ईच हैज अ पेन। वी कैसा है? वी हैज प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ किसका और किसके पहले है? ईच के पहले।
तो इसके साथ किस वर्ब का प्रयोग होगा? जब प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग ईच से पहले किया जाता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यहाँ पर आ जाएगा हैव वी ईच हैव अ पेन। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। द बॉयज each has a watch. The boys each has a watch. तो द बॉयज ईच ये क्या है? ये है प्लूरल सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, हैव। राइट। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। आप फ्रेंड्स रूल देखेंगे कल की क्लास में। आज कुछ जान लेते हैं आज के दिन के बारे में। आज क्या है? आज क्या है? 14 फरवरी। ठीक है, तो 14 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसे किस रूप में मनाते हैं? ब्लैक डे के रूप में। ब्लैक डे के रूप में। भारत भारत 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले की याद में, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। हमले की याद में काला दिवस मनाता है। काला दिवस यानी ब्लैक डे, काला दिवस मनाता है। ठीक है, और सेकंड चीज क्या हुई आज? पहला तो आपको पता है वैलेंटाइन डे, दूसरा ब्लैक डे, तीसरा आज क्या है? यूट्यूब का हैप्पी बर्थडे। ठीक, 14 फरवरी 2005 को क्या हुई? यूट्यूब की
लॉन्चिंग। ठीक, वैलेंटाइन डे के साथ आप इसे भी याद रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।